रजिस्टर्ड आर्टिस्ट ग्रुप ब्रॉडकास्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ने आज श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। हमने आपने देखा इस सर्टिफिकेट में उस वक्त हमारी फ़ीस 500 रुपये थी। खाली 500 रुपये में हम 15 आर्टिस्ट इसमें रजिस्टर हुए थे। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इसमें इन्होंने कुछ दलाल छोड़े हैं जो नए नए ग्रुप्सों को पैसे लेकर वो उनके साथ कुछ ऑफिस के भी मिले हैं, कुछ उसमें ऑफिसर लेवल के भी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। तो हमें ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो मेरे पीछे बैठे हैं ये कोई ऐरे गहरे नथुखेरे नहीं है। आपने जो अभी ये ट्रॉफियाँ देखी, सर्टिफिकेट देखे, हमारे अवार्ड्स देखे, तो ये ऐरे गहरे नथु लोगों को नहीं दिए जाते हैं। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन 25-25, 30-30 साल से दिया है। इसमें से आधे ऐसे भी हैं बेचारे जिनका पूरा इसी पर डिपेंड है। मुझे ये आप बताइए, 34 साल तक हम ठीक थे, आज 34 साल के बाद हमें क्यों ड्रॉप किया गया? किस वजह से? हमारा क्या इसमें कौन सा ये नुक्स इन्होंने देखा? मुश्किल हालातों में भी आपने काम किया? हमें मुश्किल हालातों में हमने किया जब यहाँ पर कोई बाहर भी नहीं निकल सकता था। उस वक्त हम मिलिटेंसी थी, यहाँ हालात बहुत ख़राब थे। उस वक्त भी हमने उन जगहों पर, उन रूरल एरियाज़ में प्रोग्राम्स किए, बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे कैरन सेक्टर है, सगाम है, लोलाब है, ये बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जहाँ से इंसान मुश्किल से वापस आ सकता था। उस वक्त हमने आर्मी के इश्तराक से वहाँ प्रोग्राम्स किए। मैं पूछना चाहता हूँ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से कि उस वक्त हम ठीक थे, आज 34 साल बाद हमारे, अगर मैं किसी भी जगह पर कुछ मेरी खामी है वो मुझे बताए। अगर हम लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, हमारा तो 35 साल का कंट्रीब्यूशन है, हमने पूरी जवानी इसमें दे दी। अब आप ये बताइए कि बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाए जिनका चूल्हा इसी पर जलता है। आज उन्होंने कुछ लोगों को, नए लोगों को इसमें एडजस्ट किया हमारी जगह, उनसे पैसे लिए, करप्ट हो गए। मुझे बताइए हम बुढ़ापे में कहाँ जाएं, किस का दरवाज़ा? मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर नज़रसानी की जाए। हमारा प्रोटेस्ट इसी बात पर है कि हमसे क्या गलती हुई है। क्या उस वक्त हम ठीक थे जब यहाँ हालात ख़राब थे? क्या उन एरियाज़ में जहाँ तक रेडियो टीवी कुछ नहीं जाता वहाँ हम जाते? इनमें से कोई ग्रुप वहाँ नहीं जाता था, लेकिन हम लोग जाते थे। हमने अपनी जवानी इसमें पूरी 30-35 साल हमने दे दिए। अब आप ये बताइए कि ये लोग फैक बिल्ले बनाते हैं। इन्होंने 2-2 ग्रुप रखे हैं, हर एक ने 2-2 ग्रुप रखे हैं। इनके साथ जो अफसर मिले हैं और उन फैक ग्रुपों पर मेरे पास प्रूफ है उनका, क्योंकि पिछली बार 2018 में मैंने 20 प्रोग्राम मुझे दिए थे, अलॉट किए थे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने वो 20 प्रोग्राम किए, उसकी बिल भेजी, उसका प्रूफ भी है मेरे पास। मुझे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वहाँ प्रोग्राम सर्टिफिकेट दे दी, लेकिन वो बिल इन्होंने पता नहीं कहाँ गायब कर दी जब मैंने वो चंडीगढ़ भेजी। और रोजगार कितना मुतासर हुआ? मेरा रोज़गार तो मेरा नहीं, मेरे साथ जितने भी इन लोगों ने इसको ड्रॉप किया गया है इनका सबका मुतासर हुआ है। अभी हम दूसरा स्टेप ये उठाने जा रहे हैं, हम अपने बाल बच्चों को समेत अब सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि हमारा तो कुछ सहारा रहा ही नहीं। हमारी ज़िंदगी तो इन्होंने, आप देखिए जो नए लोग आए हैं अब इसमें वो लाखों रुपए वो इसमें करें, क्योंकि इनको 50% देना पड़ता है उन अफसरों को। मैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से पूछना चाहता हूँ कि हमने इतना कंट्रीब्यूशन दिया, आज हमें 35 साल के बाद क्यों ड्राफ्ट किया गया? अगर हमें कुछ खामी है वो बताइए, उसकी फुटेज निकालिए, देखिए किस जगह हमारी खामी है। तो ये लोग मेरे पीछे हैं, ये भी 25-25-30 सालों से अपने अपने ग्रुप चला रहे हैं, इनके फैमिलीज भी इस पर मुतासिर है। ये आज जितने हम यहाँ आए हैं इससे ज़्यादा है, कम से कम 20-25 ग्रुपों को इन्होंने जो सीनियर थे। क्या है आपकी डिमांड? हमारी डिमांड ये है कि हमें अकोमोडेट किया जाए। अगर हमें इन्होंने अकोमोडेट नहीं किया, क्योंकि 35 साल के बाद हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, इस बुढ़ापे में हम कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिलियाँ इसी पर मुतासिर है। और हम सोशल एक्टिविटी भी है, सोशल वर्क भी कर रहे हैं। ये लोगों तक ये मैसेज इनकी पहुँचा रहे हैं। जो भी वहाँ से स्कीम लॉन्च होती है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से, वो हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। हमें उस बारे में एक्सपीरियंस है। हम इसमें के लिए ड्रामाज लिखते हैं, खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके लिए सॉन्ग्स लिखते हैं। ये जो इन्होंने नए लोग इसमें नए जगह मतलब भर्ती किए हैं, मैं इनसे चैलेंज करता हूँ,
अगर ये एक लफ्ज़ लिख सके या इस पर जो वहाँ से स्कीमें लॉन्च होती है, हमने कम से कम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक स्कीम की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ भी हमने कम से कम 50 से 100 तक उसमें शो किए और उसमें हमने खुद स्क्रिप्ट लिया, उसके सॉन्ग लिखे हमने और लोगों ने उसे सराहा, लोगों ने उसको पसंद किया कि हाँ, क्योंकि ये वो एक इंसानी हुकूक का मसला था। क्योंकि पहले ज़माने में लड़कियों को दफन किया जाता था, उनको घर में बिठाया जाता, लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उससे बदल कर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उससे बदल कर हमने वो मैसेज लोगों तक पहुंचाई। हमने उस पर स्क्रिप्ट लिखे, हमने उस पर ड्रामाज किए कि बेटी एक नियामत होती है, बेटी खुदा का देन है, तो उसको पढ़ा लिखा, उसको घर को चूल्हा चक्की में मत रखो। और यह क्या, ये उन्हीं कामों का सिलसिला है। इसी इंफॉर्मेशन से क्या अपील है आखिर पे? मेरी इंफॉर्मेशन से ये अपील है कि जितने ग्रुप आपने ड्रॉप किए हैं इन्हें वापस अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि जो आपने जज इसमें रखे थे, इसमें थे जो तला जहांगीर था, वो 30 साल उन्हें रेडियो कश्मीर में, उसको मैं पूछना चाहता हूँ, बशीर भवानी था, उससे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप खुद एक आर्टिस्ट हो, खुद इसमें रह चुके हो, आपको क्या नज़र आई जब 35 साल में हमने कोई खामी नहीं थी, आज आपको क्या हमें दिखाई दिया कि जो आपने ड्रॉप कर दिया? ये कहते हैं इन्होंने किया। उसके बाद इनके जो ऑफिसर्स बैठे हैं जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर वगैरह, तो वो इनके साथ मिले हुए हैं जो नए नए लोग, इसमें हमें पता है इनमें कौन से दलाल है जो नए ग्रुपों से पैसे लेते हैं और पुराने को ड्रॉप करके वहाँ एडजस्ट करते हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, LG गवर्नमेंट और ख़ासकर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमें अकोमोडेट नहीं है कि हम दूसरा स्टेप, ऐसा स्टेप जाएँ कि हम अपने फैमिली के साथ और इसी जगह बैठ कर अपनी जान दे देंगे, अपने आप को आग लगा देंगे अगर उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई सहारा है नहीं, दूसरा कोई काम है नहीं। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे।